हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग निर्मेय 4 की रचना किए थे। आज हम लोग उसी रचना पर आधारित अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 4C। तो पहला सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे AB। तो हम एक रेखा इस तरह से खींच दिए, ठीक है। और इस रेखा का हम नाम A और B रख देते हैं। यानी यहाँ पर एक बिंदु हम लेते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, और एक बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं और इसका नाम B रख देते हैं। अब AB रेखा के समांतर एक रेखा CD खींचना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि A को केंद्र मानते हुए हम प्रकार में एक दूरी लेकर के और एक चाप लगाएंगे इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर वही दूरी का चाप हम B को केंद्र मान करके लगाएंगे और फिर इस चाप को हम दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे ऊपरी हिस्सा को, ऐसे हम मिला दिए, ठीक है ना। और यह रेखा होगी हमारी CD, यानी यहाँ पर ये C हो गया और यहाँ पर ये D हो गया। तो AB रेखा के समांतर हम CD रेखा खींच दिए। अब सवाल है कि बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश से कोण बनाती हुई रेखाखंड AM खींचना है। तो हम बिंदु A पर कितने अंश का कोण बनाएंगे? पहले 30 अंश का। तो जब बिंदु A पर हम 30 अंश का कोण बनाएंगे तो हम एक त्रिज्या लेकर के हम A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, और उसी दूरी की चाप हम यहाँ पर एक काटेंगे। ये 60 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। अगर जैसे कि हम यहाँ AB रेखा को ये मान चलिए कि यहाँ जो है E बिंदु पर काट दिया और यहाँ जो है यह AF बिंदु पर काटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि E बिंदु पर प्रकार का नोक रख करके हम इसका आधा करेंगे EFE का। तो एक चाप ऐसे लगाएंगे और फिर एक चाप हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे। तो ये जो कोण बना हमारा, ये जो है 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है एक 30 अंश का कोण यहाँ बना दिए। कितने अंश का कोण बन गया? 30 अंश का। और ये वाला जो कटान था ये 60 अंश का कोण बना रहा था। अब हम जो है बिंदु C को केंद्र मानेंगे, ठीक है। यहाँ बिंदु C है और यहाँ पर बिंदु D है। तो हम C बिंदु को केंद्र मानेंगे और C बिंदु पर हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे जो है एक चाप लगाएंगे एक त्रिज्या का, और इस तरह से जो CD को बिंदु G पर यहाँ पर काट दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम एक चाप ऐसे लगाएंगे जो कि यहाँ पर पहले वाले चाप को बिंदु H पर काट दिया, ठीक है। अब इस H को C से हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 60 अंश का कोण बना और ये जो रेखा खींचे तो ये 30 अंश वाले रेखाखंड को यहाँ पर M पर काट दिया। तो ये हमारा AM रेखाखंड हो गया और यहाँ से ये CM रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। अब सवाल के मुताबिक हमें AM और रेखाखंड CM बन गया। AM रेखाखंड ये हो गया और ये रेखाखंड CM हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण AM और C का माप ज्ञात करना है। चलिए इसे नाप करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो है आपका ये 90 अंश
का कोण बन गया। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे पहला सवाल। अब चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान बताइए। तो हमें पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना है, एक वर्ग की रचना करना है और जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो हम सर्वप्रथम एक भुजा हम 5 सेंटीमीटर का इस तरह से इसे खींचते हैं। ये यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक भुजा हम ऐसे खींच दिए। ठीक है। और इसका नाम हम रखते हैं ए और बी। अब हम क्या करेंगे कि ए से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ए को केंद्र मानेंगे और एक प्रकार में दूरी लेकर के चाप काटेंगे इस तरह से। और फिर यह यहाँ ये जो ए बी रेखा को काटा है उस बिंदु पर प्रकार का नोक रखेंगे, यानी यहाँ पर केंद्र मान करके एक चाप ऐसे काटेंगे और फिर दोबारा एक चाप इस तरह से काटेंगे। फिर यहाँ से हम जो है इसका आधा करेंगे तो ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ से ऐसे हम आधा करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कट गया। अब हम इससे हम मिला देंगे इस तरह से, ये ऐसे। तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। फिर इसी तरह से हम बी को केंद्र मानेंगे और बी से जो है 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम सर्वप्रथम एक ऐसे चाप लगाएंगे, फिर यही दूरी का चाप हम इसे केंद्र मान करके और हम जो है ऐसे काटेंगे। ये 60 अंश का कोण बना दिया। और फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये 120 अंश का कोण बनाया। फिर हम 120 अंश और 60 अंश जोड़ करके आधा कर देंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, यानी ऐसे और यहाँ से ऐसे इसे। अब इस कटान बिंदु को जो हम इसे बी से मिला देंगे, ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ से जितना दूरी हम ए बी का लिए हैं 5 सेंटीमीटर, उतना दूरी हम ऐसे ले करके एक चाप ऐसे काटेंगे जो, और फिर यहाँ से भी एक चाप हम काटें ए को केंद्र मान करके, और फिर इन दोनों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे, ये ऐसे। ठीक है। और इसका नाम रख देंगे सी और डी। तो बच्चों एक तरह से हम 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग की रचना कर दिए और आगे दिया है कि विकर्ण की लंबाई को माप कर इसका मान लिखिए। तो आप विकर्ण की लंबाई, यह विकर्ण की लंबाई आपका ए डी भी हो सकता है इस तरह से और सी बी भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए विकर्ण की लंबाई अगर नापेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हो रहा है, ये विकर्ण की लंबाई 7.1 के बराबर है ना। और ऐसे भी देखिए, तो ऐसे भी आप देखेंगे कि विकर्ण की लंबाई हमारा 7.1 के बराबर लगभग है ना। तो विकर्ण की लंबाई जो होगी यह ए डी होगी, ये ऐसे ए डी, जो कि यह 7.1 सेमी लगभग है। तीसरा सवाल है, 4 सेमी माप के रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे और कितने सेंटीमीटर का खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर का, ए ऐसे। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए और बी हम खींच दिए। अब ए को केंद्र मान करके हमें कोण बी ए सी 60 अंश की रचना करनी है। ठीक है। तो ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में एक दूरी भर करके हम ऐसे चाप काटेंगे। यह चाप जो है ए बी रेखा को बिंदु डी पर काटता है। पुनः डी को केंद्र मान करके उसी दूरी का एक चाप हम काटेंगे
जो कि पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटेगा इस तरह से। ठीक है, हम अब ई को ए से मिला देंगे। तो ई को जब ए से ऐसे मिला दिए तो ये 60 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, और इसे थोड़ा सा आगे तक मिला देंगे और यहाँ पर हम नाम यहाँ सी रख देते हैं। तो ये हो गया कोण बी ए सी ना। तो ये कोण बी ए सी हो गया 60 अंश। अब क्या करना है कि हमें बिंदु बी से एक AC के समांतर रेखा खींचना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक रचना करेंगे कि हम बी से आगे थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे रेखा को इस तरह से, ऐसे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम नाम रख देते हैं, चलिए EF नाम रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ए 60 अंश का कोण है तो हम बी को केंद्र मान करके, ठीक है, और एक हम ऐसे चाप काटेंगे और इसी दूरी के बराबर, यानी जो ED की दूरी है, ED की दूरी के बराबर जो है हम इस तरह से दूरी काटेंगे और यहाँ जो है बी से मिला देंगे। तो ये भी 60 अंश का कोण बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हम AC के समांतर हम जो है BABC, तो यहाँ नाम रख देते हैं, चलिए कौन सा नाम रखते हैं, G रख देते हैं। तो ये BG हो गया जो कि AC के समांतर रेखा है। इसे दूसरे तरह से इस तरह से बनाएंगे कि जैसे देखिए एक रेखाखंड AB हम 4 सेंटीमीटर का खींच दिए, ये ऐसे AB जो है 4 सेंटीमीटर का हम खींच दिए, A और B। अब हम A पर 60 अंश का कोण बनाएंगे तो A को केंद्र मानेंगे और एक दूरी लेकर के हम ऐसे चाप लगा दिए और उसी दूरी का एक चाप हम यहाँ केंद्र मान लेते हैं। चलिए ये जो कटान बिंदु है यहाँ हम D नाम रख दिए, तो D को केंद्र मान करके उसी दूरी का एक चाप ऐसे लगा दिए तो ये 60 अंश का कोण बना दिया। ये जो है 60 अंश का कोण बन गया और इसका नाम हम यहाँ C रख देते हैं। तो ये कोण हो गया BAC। अब क्या करेंगे कि हम B को केंद्र मान करके ना, अब इसी दूरी का जितना दूरी ये हम लिए थे वही दूरी का हम माप ले करके एक चाप इसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर जितना दूरी यहाँ से है, यहाँ अगर हम नाम रख दिए E, तो जितना दूरी E और D का है, E और D का, ठीक है ना, उतने दूरी जो है हम D से लेंगे ऐसे यहाँ पर, और इसका भी नाम हम रख देते हैं EF। ठीक है, और F को हम B से इसे मिला देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि AC के समांतर यह रेखा, और यहाँ हम इसका नाम रख दें, चलिए G, तो BG हो गया। ठीक है ना, तो दो तरह से हम समांतर रेखा खींच दिए। चौथा सवाल है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेमी, CA बराबर 8 सेमी और AB बराबर 6 सेमी। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। AM तथा CM के लंबाई को मापकर लिखिए, क्या AM बराबर CM है? तो हमें क्या करना है, एक ABC की त्रिभुज ABC की रचना करनी है ना। तो यहाँ हम A और B C नाम रख दिए और दिया है कि BC बराबर कितना है, 4 सेमी। तो BC बराबर 4 सेमी, AC बराबर 8 सेमी, तो यहाँ 8 सेमी हो गया, और AB बराबर कितना है, 6 सेमी, तो यहाँ 6 सेमी कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ है कि ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचना है जो ए सी को बिंदु एम पर काटे। तो ए बी के मध्य बिंदु यहाँ से हमें बी सी के समांतर एक रेखा ऐसे खींचना है जो ए सी को यहाँ एम पर काटे। ठीक है, तो चलिए रचना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बी सी खींचेंगे और बी सी कितना खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बी सी जो है 4 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। ये ऐसे 4 सेंटीमीटर खींच दिए। यहाँ पर बी हो गया और यहाँ सी हो गया। अब बी को केंद्र मान करके हम जो है ए बी रेखा खींचेंगे ना। ए बी और कितने सेंटीमीटर का, ए बी रेखा जो है हमारा 6 सेंटीमीटर का है। तो हम 6 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे प्रकार में इस तरह से, ये ऐसे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर पर ऐसे हम एक चाप काटेंगे। ठीक है, और सी को केंद्र मान के कितना करना है, सी ए रेखा 8 सेंटीमीटर खींचना है। तो हम 8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे इस तरह से, ये ऐसे 8 सेंटीमीटर की दूरी हो गया। अब जो है सी को केंद्र मानेंगे और ऐसे हम एक रेखा ऐसे खींचेंगे। देखिए ये जो है इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पर जहाँ पर एक कटा है वहाँ को ऐसे हम मिला देंगे उसी से, कटान बिंदु से। तो ये जो है ये हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया। ए बी सी जो है 4 सेंटीमीटर का हो गया और ए सी जो है यह 8 सेमी का हो गया और ये जो है 6 सेमी का हो गया। ठीक है ना। अब हमें ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जो ए बी की दूरी है उस आधे से अधिक की दूरी की त्रिज्या लेकर के हम एक तरह से ऐसे चिन्ह लगाएंगे। हिल गया थोड़ा सा। आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक ऐसे चाप लगाएंगे इधर और एक चाप इधर काटेंगे और फिर ए को केंद्र मानेंगे और ए को केंद्र मान करके भी हम ऐसे चाप काटेंगे उसी दूरी का और फिर इस चाप को हम आपस में मिला देते हैं। ऐसे हम मिला देते हैं। तो ये हमारा मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। अब मध्य बिंदु हम इसका नाम रख देते हैं एच। ठीक है ना। अब दे रहा है, लिखा है कि मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु से हमें बी सी के समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ पर हम जो है कोण के बराबर कोण बनाएंगे, यानी जो हमारा कोण ए बी सी बना है, यहाँ ए बी सी कोण बना है ना। तो ए बी सी कोण के बराबर हम जो है एक कोण यहाँ पर बनाएंगे मध्य बिंदु एच पर। तो हम एक चाप काटेंगे यहाँ से, ये ऐसे एक दूरी भरेंगे प्रकार में और एक इस तरह से हम चाप काटें और उसी दूरी का चाप हम बिंदु एच को केंद्र मान करके ऐसे काटेंगे। ये ऐसे चाप लगा दिए। अब जो दूरी यहाँ से है, अगर ये बीसी दूरी को यहाँ पर चलिए जी पर काटा और यहाँ एफ पर काटा। ठीक है ना। तो एफ और जी की दूरी हम नापेंगे यहाँ से, एफ और जी की दूरी इस प्रकार से नाप लिए और वही दूरी हम जो है यहाँ से यहाँ की लेंगे, ये ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम नामकरण रख देते हैं एल और यहाँ पर जो काटा है इसका नामकरण हम रखते हैं
जे। ठीक है, अब हम ऐसे मिला देंगे एच से जे को। तो एच से जे को जब हम मिलाएंगे इस तरह से मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कटान बिंदु यहाँ पर काटा है, यहाँ इसका हम नाम रख देते हैं एम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए बी के मध्य बिंदु एच से हम बी सी के समांतर रेखा खींच दिए, जो कि ए सी रेखा को एम पर काट दिया। अब पूछा है क्या ए एम और ए सी बराबर है, तो ये ए एम और ए सी की लंबाई बराबर होगा। ये जो है ए सी रेखा को यह समद्वि भाजित किया है। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितना दूरी यहाँ से सी से एम का है, उतने दूरी एम से ए का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ए एम और ए सी की दूरी है वह बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ए एम बराबर सी एम। ठीक है, यानी ये ए एम सी एम जो है 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 4 सेमी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये 4 सेमी, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेमी का होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा अभ्यास 4C समाप्त हो गया है।